आज के बुलेटिन में बहुत सी खबरें हैं आपको देने के लिए, लेकिन बुलेटिन का आगाज करेंगे सबसे पहले अहम खबर के साथ। और आपको ये बताएं कि एमक्यूएम की धमकी काम कर गई है। कराची, हैदराबाद और दादू में 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात नहीं होंगे। सिंध हुकूमत ने एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात को तस्लीम कर लिया है। सूबाई हुकूमत ने हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन वापस लेकर इलेक्शन कमीशन को भी आगाह कर दिया है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार, ठट्टा, बदीन, मटियारी और जाम शोरों में शेड्यूल के मुताबिक बल्दियाती इलेक्शंस होंगे। एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमती सतह पर हल किए जाएंगे। 15 जनवरी को इंतखाबात तो नहीं होने देंगे। एमक्यूएम को हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात, सिंध हुकूमत बैकफुट पर। कराची, हैदराबाद और दादू में बल्दियाती इंतखाबात फिर मुलतवी। सिंध हुकूमत ने हल्का बंदियों से मुतालिक नोटिफिकेशन वापस ले लिया। इंतखाबात मुलतवी करने के लिए इलेक्शन कमीशन को खत भी लिख दिया। ये है उसको आज काबीना ने फैसला किया है कि उसको वापस लिया गया है। एमक्यूएम के खदशात थे कि जो वहाँ पे पॉपुलेशन को उनको इशूज थे। डिस्ट्रिक्ट दादू मैंने बताया कि सैलाब की वजह से, कराची पूरी डिवीजन और हैदराबाद का एक डिस्ट्रिक्ट जो है पहले नोटिफिकेशन उसमें तयन किया गया था वो विड्रॉ कर दिया गया। वजीर इत्तलात सिंध ने वाज़ेह किया कि इलेक्शन किसी की धमकी पर मुलतवी नहीं किए। ना किसी के रोड पे आने की वजह से बात मानी गई है, ना किसी एहतजाजी मुजाहरे के ऊपर ये बात हुई है। GHQ से भी आ गया था माजरत कि वो सिक्योरिटी फराम नहीं कर सकते। 63,000 जो है वो पुलिस के एहलकार जो इस वक्त इलेक्शन में दरकार है। शर्जील मेमन ने बताया कि दीगर अजला में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। टंडो अलाया डिस्ट्रिक्ट, बदीन डिस्ट्रिक्ट, सुजावल डिस्ट्रिक्ट, ठट्टा डिस्ट्रिक्ट, टंडो मोहम्मद खान डिस्ट्रिक्ट, मटियारी डिस्ट्रिक्ट और जामशोर डिस्ट्रिक्ट 15 तारीख को इलेक्शन होंगे। उसमें सिंध हुकूमत जो है मुकम्मल तौर पर तैयार है। गुज़श्ता रोज एमक्यूएम में धड़ों के इंतजाम के बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सिंध हुकूमत को वार्निंग दी थी। आज रात को भी डिलिमिटेशन को सही कर देंगे, 14 को 15 को लड़ लेंगे, वरना फिर लड़ेंगे, अपनी नुमाइंदगी के लिए लड़ेंगे। वजीर आला हाउस गए थे तो अपने कुछ मुतालबात के लिए गए थे ना। जब वो तैयार हो गए मुतालबात सुनने को तो हम उनको सुना रहे हैं। महकमा बल्दियात सिंध ने कराची और हैदराबाद की हल्का बंदियां मनसूख करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन को मरासले में कहा गया है कि काबीना की मंजूरी के बाद अज़-सर-ए-नौ हल्का बंदियां होंगी। तो जनाब, बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक सूरत हाल पल पल बदल रही है। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है समा के ब्यूरो चीफ कराची असलम खान हमारा साथ देंगे। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ होंगे और इसके अलावा साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले जुल्करनैन, आपकी जानिब आना चाहूँगी। इस वक्त बड़ा अहम इजलास जारी है इलेक्शन कमीशन का, हंगामी इजलास है। अब तक क्या फैसले सामने आ सके हैं, क्या कुछ हो रहा है, ज़रा बताइएगा। मारूख, अपडेट इसमें यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बरहमी का इजहार किया है सिंध हुकूमत की जानिब से जो रात को नोटिफिकेशन जारी किया गया है उस पर। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि कोई भी जो सूबाई हुकूमत है वो बल्दियाती इंतखाबात कराने में संजीदा नहीं थी। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात का भी हवाला दिया गया और कहा कि 2 दिन पहले उसको भी मुलतवी करके सारा मलबा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर डाल दिया गया। और अब सिंध के हवाले से भी यही किया जा रहा है कि कराची और बल्दियाती इंतखाब और हैदराबाद की जो इलेक्शन है उसका भी मलबा से इलेक्शन कमीशन के ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये ब्रीफिंग दी गई लोकल गवर्नमेंट के हुकाम की जानिब से और कहा गया कि आज से सामान की तरसील शुरू होनी थी DROs को, DROs के जरिए आगे रिटर्निंग अफसरान को जो फिर प्रिजाइडिंग अफसरान तक पहुंचना था और तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए थे कि एंड टाइम के ऊपर नोटिफिकेशन आ गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब सख्त कार्रवाई पर गौर शुरू कर दिया है और कानूनी ऑप्शन का जायजा लिया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन के जो आइनी इख्तियारात है आर्टिकल 218(3) के तहत, 219 के तहत और आर्टिकल 222 के तहत, उनका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस वक्त जायजा ले रहा है कि उनके तहत क्या क्या अहकामात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जारी कर सकता है और क्या सख्त तरीन कार्रवाई है जो सिंध हुकूमत के हवाले से और सिंध के जो महकमा बल्दियात है उसके हवाले से इलेक्शन कमीशन अमल में ला सकता है। इनके ऊपर इस वक्त गौर किया जा रहा है। तकरीबन 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गए इस जारी इस इजलास को जिसमें तमाम चीज़ों के ऊपर गौर किया जा रहा है और कोई भी बड़ा फैसला इलेक्शन कमीशन से आज किसी भी वक्त मुतवक्के है। जी ठीक है, यानी आप बता रहे हैं कि इजलास अभी भी जारी है और कहा जा रहा है कि कोई भी किसी भी किस्म का एक बड़ा फैसला यानी जो ब्रेकिंग न्यूज़ बन सकता है वो आ सकता है। असलम खान साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। गुज़िश्ता रोज़ हमने बड़ी ज़बरदस्त कवरेज भी की इस हवाले से, आप अमीनुल हक साहब के साथ मौजूद थे, बड़े कॉन्फिडेंट थे। सारी पार्टियां इस वक्त हम देख रहे हैं कि अब एक तजब्जुब का शिकार नजर आ रही हैं। क्या लग रहा है आपको, एमक्यूएम पाकिस्तान की राब्ता कमेटी ने अहम इजलास तलब किया है, क्या कोई अहम फैसला आज भी हो सकता है?
देखिए, आज तो इज़हार तशक्कुर के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है। गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह आपने कहा कि धमकी काम कर गई और उस धमकी के बाद रात गए मुत्तहिदा का वफ्द पहुंचा था वज़ीर आला हाउस और शुक्रिया भी अदा किया था। पहले धमकी और फिर शुक्रिया अदा किया कि बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए हैं। आज भी एक इजलास है, लेकिन वो गैर रस्मी इजलास है, चूँकि कल जो मामला था वो तकरीबन तय हो गया है। 4 बजे बहादुराबाद में कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 3 बजे राब्ता कमेटी के अरकान वहाँ पर पहुँचेंगे और गुज़िश्ता रात जो 2.5 घंटे तक तवील इजलास हुआ था, उस इजलास पर दोबारा एक बार मुशावरत की जाएगी और 4 बजे जो मीडिया है उसको तमाम फैसलों से आगाह किया जाएगा कि क्या अहम फैसले हुए। सबसे अहम फैसला तो जाहिर है कि एहतजाज के हवाले से होना था कि अगर जो सिंध हुकूमत है वो नोटिफिकेशन वापस नहीं लेती तो एहतजाज किया जाना था, लेकिन जाहिर है कि कल रात नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया। दिसंबर 2021 में कराची और हैदराबाद में जो हल्का बंदियाँ की गई थी, जिसके तहत कराची में 25 टाउन और तकरीबन 240 यूनियन काउंसिल्स बनाई गई थी और हैदराबाद में 9 टाउन और 160 यूसीज बनाई गई थी। वो फैसला वापस ले लिया गया है, जिसके बाद जाहिर है कि अब जो नई हल्का बंदियाँ होंगी, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन वो ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे कि कितना अब मजीद वक्त लगेगा, फिर एक नए सिरे से इलेक्शन कमीशन का एक प्रोसेस शुरू होगा। तो दूसरी तरफ अगर हम देखें कि सिंध काबीना में भी जो आज इलेक्शन कमीशन में जो जुल्करनैन ने बताया वो तमाम मामला यकीनी तौर पर कल सिंध काबीना के इजलास पर भी ज़ेर गौर आए होंगे कि इलेक्शन कमीशन जाहिर है कि इस मामले पर इज़हार बरहमी करेगा, तो उस मामले को कैसे निपटा जाएगा। बैरिस्टर जो मुर्तज़ा असलम खान साहब, कदा कलामी की माजरत, मैं आपकी जानिब दोबारा भी आऊंगी, आप कंटिन्यू कीजिएगा। इस वक्त कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद है, पहले उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कहिएगा कि सिंध हुकूमत ने तो इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन आज कह देता है, फैसला दे देता है कि इंतखाबात हर हाल में कराए जाएं, तो फिर सूबाई हुकूमत के पास क्या ऑप्शन रह जाएगा? सूबाई हुकूमत जो है वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को डिक्टेशन नहीं दे सकती। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को आइन के आर्टिकल 140A के तहत बल्दियाती इंतखाबात कराची हैदराबाद में लाजमी कराने होंगे, क्योंकि ये पहले भी 3 दफा मुलतवी हो चुके हैं। और अब इसी जो शेड्यूल जारी किया था इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने पिछले महीने 15 जनवरी के लिए, ये बाकायदा सूबाई हुकूमत की मशावरत से किया था। तो अब अगर सूबाई हुकूमत जो है अपने लोकल गवर्नमेंट के एक्ट के आड़ में ये कहेंगे हमने हल्का बंदियां मनसूख कर दी, ये गैर कानूनी कदम होगा और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इस कदम को बिल्कुल मुस्तरद करेगा। इसके मुस्तरद करने से ही इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की रेट बरकरार रहती है। अगर इसी तरह के इलेक्शन मुलतवी होते गए तो फिर आइंदा इसके असरात बढ़ेंगे कौमी इंतखाबात पर। तो कौमी इंतखाबात के मौके पर भी इसी तरह की ये जवाब पैदा करके इलेक्शन कमीशन को बेबस करने की कोशिश करेंगे। इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बनेगा। ये तो सियासी लोग हैं, इनको जितनी मर्जी तनकीद करें, इन पर इनकी सेहत में कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन इदारे के सरबराह के बारे में या इदारे के बारे में इस तरह की तनकीद की है तो इदारा सर्वाइव नहीं कर सकेगा। तो मेरा तो अपना ज़ाती ख्याल यही है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इसको मुस्तरद करेगा और चूंकि सिंध गवर्नमेंट, सिंध हुकूमत भी इसको जो है इलेक्शन कमीशन को हदायत जारी नहीं कर सकती और आइन और कानून की रोशनी में। और सिंध हाई कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट किया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को सपोर्ट किया हुआ है। तो ये इलेक्शन तो 15 जनवरी को ही होंगे। हाँ, एक सूरत हाल पैदा हो सकती है जिस पर इलेक्शन कमीशन बेबस हो जाएगा, और वो होता है कि गवर्नर की तरफ से अगर आर्डिनेंस आ जाता है और वो आर्डिनेंस के जरिए हल्का बंदियां जो हैं वो मुस्तरद कर देती है ऑर्डिनेंस के जरिए सूबाई हुकूमत, तो फिर इलेक्शन कमीशन बेबस हो जाएगा, क्योंकि आइन में लिखा हुआ है कि जो कानून होगा लैंड ऑफ लॉ उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन में इंतखाबात कराने होंगे। अच्छा। तो अगर ऑर्डिनेंस आ गया तो लॉ ऑफ लैंड बन गया, उसके तहत फिर इलेक्शन कमीशन बेबस हो जाएगा। लेकिन ऑर्डिनेंस के बगैर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान किसी किस्म की भी हदायत को मानने का पाबंद नहीं। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि ऑर्डिनेंस एक वजह हो सकती है इस तरह की सूरत हाल में। तो सैलाबी सूरत हाल को बार बार वजह बनाया गया, लेकिन 15 जनवरी के लिए अगर हम देखें तो हामी भर ली गई थी, तब मसाइल नहीं थे। आपको क्या लग रहा है उस वक्त क्या मसाइल खत्म हो गए थे, जो मसाइल इनको अभी याद आ रहे हैं, जो जवाब इन्होंने अब पैदा किया है? नहीं, सैलाब का तो अरसा गुजर गया है, 3-4 महीने हो गए। सैलाब तो बेचारे गरीब अवाम बैठे हुए हैं दरियाओं के किनारे, फुटपाथ पर खड़े हैं, खेमे लगा के, टेंट लगा कर, बेसरो सबानी की हालत में। वो तो सूबाई हुकूमत ने इंतहाई नाकिस पॉलिसी के तहत गरीबों को भी एक आबादकारी नहीं की, और जो पैसा करोड़ों अरबों रुपए आया था उसका भी हिसाब किताब नहीं नजर आ रहा कि वो कहाँ चला गया। इसी तरह जो गैर मुल्कों से, सऊदी अरब से, मिडल ईस्ट से जो बेपरा जो सामान आया था उसका भी नामो निशान नजर नहीं आ रहा। ये तो सूबाई हुकूमत तो बराए नाम ही है ना। वो तो सूबाई हुकूमत की तो सब लूट मार आपके सामने नजर आ रही है। हमारे बाद मीडिया ने बाकायदा फिजिकल दिखाया कि लोग गरीब आवाम किस तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं।
तो ये इसकी गरीब आवाम के नाम से अगर ये अपना वोट ना लेना चाहे या इंतखाबात ना करवाना चाहे तो ये बड़ा अफसोसनाक बात होगी। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को सारे सूरत हाल को देखते हुए तो 15 जनवरी को उन्होंने शेड्यूल जारी किया था ना। बिल्कुल आप ये कहते हैं जी हम नानातक की सूरत हाल में रेंजर नहीं देंगे, लेवी नहीं देंगे, पुलिस नहीं देंगे, तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को भी चाहिए कि इंडिया की तर्ज पर आर्टिकल 222 के तहत 22 इख्तियारात हैं इनके पास, तो वो बरादरी शाह को तलब कर लें इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में और तलब करें, पूछे कि आपके सामने हमने ये रखा था या आपकी मशवरा से हमने 15 जनवरी डेट मुकर्रर की थी, अब आप किस तरह से हमें डिक्टेशन दे सकते हैं। तो इलेक्शन के पाकिस्तान को चाहिए कि आज के इजलास के बाद तलब करें मुराद अली शाह को कि आप किस अंदाज से हमारे मामला में रुकावट डाल रहे हैं, जब भी तो इलेक्शन कमीशन आंदा इंतखाबात करवा सकेगा ना, वरना तो हर दफा ये बहानेबाजी करेंगे। ये बड़ा अफसोस की बात है कि ये इलेक्शन नहीं हो रहे बल्दियाती इंतखाबात, लेकिन मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन सख्त स्टैंड लेगा। जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन है वो बड़े अपराइट चीफ इलेक्शन कमीशन है, वो हर तरह की तनकीद भी बर्दाश्त कर रहे हैं और सबको तहम्मुल का भी मुजाहरा कर रहे हैं। अच्छा कंवर साहब, आपको लग रहा है कि ये जो सिचुएशन इस वक्त क्रिएट की जा रही है, जिस तरह का ये एक समझे कि एक ड्रामा बनाया जा रहा है और अवाम को ये दिखाया जा रहा है, आपको लगता है कि 15 अब दूर नहीं है, 2 दिन बाकी हैं, हो सकेगा मुमकिन ऐसा कि इंतखाबात हो जाए 15 तारीख को? सूबाई हुकूमत सिंध भी है वो अंडर प्रेशर है और वफाकी हुकूमत भी अंडर प्रेशर है। वफाकी हुकूमत जो है वो चूंकि MQM का बहुत सख्त दबाव आ चुका है, उस दबाव के नीचे जो है वो इलेक्शन कमीशन पर भी दबाव डाल रहे हैं। तो मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की सारी गुफ्तगू सुनने के बाद चंद रोज के लिए, 1 हफ्ते के लिए मुलतवी तो करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर 15 जनवरी के बजाय 22 जनवरी हो जाते हैं, लेकिन इसको गैर महीना मुद्दत के लिए मुलतवी करना या ये कहना कि आज सरे 9 हल्का बंदियां होनी है, वो इसलिए नामुमकिन है कि अभी तो डिजिटल आपकी मर्दमशुमारी नहीं हुई है। वो जो डिजिटल मर्दमशुमारी होनी है वो कौमी इंतखाबात के लिए है, लोकल गवर्नमेंट के लिए तो ऑलरेडी हल्का बंदियां हो चुकी हैं अक्टूबर 2022 में। तो ये सारी सूरत हाल को देखते हुए अब इलेक्शन नहीं होते तो ये बड़ा अफसोसनाक मरला होगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन बड़ी दो राय। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि इसमें बड़ा सख्त एक्शन लेना चाहिए। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा असलम खान साहब, आपकी जानिब दोबारा आना चाहूँगी। जिस तरह से हम बात भी कर रहे हैं कि एक के बाद एक मसला सामने आ रहा है और इसी को फिर जवाब बनाकर कहा जा रहा है कि इलेक्शन को मुलतवी किया जाए। MQM के भी तो काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात थे हल्का बंदियों के हवाले से, उसको अब आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए MQM के बड़े एक मुतालबात रहे, 73 यूनियन कौंसलों में इजाफे की भी तजवीज़ की और ये कहा है कि कुछ यूसीज जो MQM अक्सरती इलाके हैं वहाँ 80,000 आबादी पर एक यूसी चेयरमैन बनाया है और जो पीपल्स पार्टी या दीगर मुखालिफ जमातें ऐसी हल्का बंदी हुई है कि वहाँ पर 25,000 अफराद पर, वोटर्स पर एक यूसी चेयरमैन है। उनका दावा है कि MQM का अगर एक चेयरमैन मुंतखब होता है तो दीगर पार्टी या पीपल्स पार्टी बिलखुसूस उसके 3 चेयरमैन मुंतखब हो जाएंगे। तो जाहिर है कि ये हल्का बंदियाँ इसलिए नाकाबिल कबूल है। जिस तरह भी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन साहब ने बताया कि जो एक गवर्नर साहब के पास एक ये प्रोविजन है कि वो एक ऑर्डिनेंस जारी करें हल्का बंदियों की मनसूखी के हवाले से, एक ऑप्शन ये है, तो यकीनी तौर पर इस ऑप्शन को भी अब इस्तेमाल किया जा सकता है। और जहाँ तक बात है कि गैर मुय्यना मुद्दत के लिए तो तैयारियाँ ऐसी ही हैं कि जब तक हल्का बंदियाँ नहीं होंगी या बल्दियाती इंतखाबात नहीं होंगे, तैयारियाँ तो यही मुकम्मल की गई हैं। और जो मुतालबा था तो हम देख रहे हैं कि सिंध हुकूमत बार बार ये वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते कि 15 जनवरी को तैयार है। बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा था कि मेयर जियाला मेयर होगा, वज़ीर बल्दियात की हम बात करें, वज़ीर इत्तलात की बात करें, वज़ीर मेहनत सईद गनी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते रहे, उन्होंने ख़त भी लिखा था बिलावल भुट्टो साहब को कि इंतखाबात 15 जनवरी को कराए जाए। पीपल्स पार्टी कराची की क़यादत कहें या पूरी मरकज़ी क़यादत कहें वो तैयार नज़र आ रही थी, लेकिन आप देखें कि कितना दबाव था सूबाई हुकूमत पर भी और मरकज़ी हुकूमत पर भी कि वो बात मानना पड़ी। तमाम जमातें एक तरफ रहीं बल्दियाती इंतखाबात के लिए और MQM एक तरफ रही और MQM ने कहा था कि देखते हैं कि कैसे इलेक्शन होंगे। इस वक्त यही लगता है कि जो सामान की जो तरसील होनी थी उसकी जगह एक नोटिफिकेशन का तरसील कर दिया गया और बताया गया कि जी हल्का बंदियाँ अब मनसूख कर दी गई हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि MQM की जो मुतालबा था, माजी में भी MQM इतना मुतालबे करती रही है, उसको इतनी अहमियत नहीं मिली, लेकिन आप इस मुतालबे को देखें कि मान लिया गया। ये तमाम तर मामला यकीनी तौर पर अब देखना यह है कि फैसला क्या आता है। जो अभी इजलास जारी है इलेक्शन कमीशन का, हमारे साथ मौजूद थे कंवर दिलशाद साहब, जुल्करनैन इकबाल ने हमारा साथ दिया, इसके साथ साथ असलम खान ने भी हमें ज्वाइन किया। तमाम का बेहद शुक्रिया। आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने आज 3 बजे इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने धरने का ऐलान कर दिया है। कहते हैं कि कानूनी तौर पर बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने की कोई गुंजाइश नहीं है। MQM इत्तेहाद पर भी तनकीद की, कहा एक दूसरे पर रॉ एजेंट होने का इल्जाम लगाने वाले आज फिर एक हो गए। आज की तारीकी में सिंध हुकूमत ने अपने हमेशा के इत्तेहादी MQM के साथ मिलकर
कराची के 3.5 करोड़ अवाम शब खून मारा है। पीपल्स पार्टी और MQM कराची दुश्मनी, सिंध दुश्मनी, पाकिस्तान दुश्मनी और अवाम दुश्मनी में अपने मफादात की खातिर लोगों को महरूम कर रहे हैं। आज इंशाअल्लाह ताला 3 बजे इलेक्शन कमीशन सिंध के ऑफिस पर धरना होगा। मैं एक शहर के अवाम से कहता हूं कि बड़ी तादाद में शरीक हों। वहीं पर हम आइंदा कल लाएअमल का ऐलान करेंगे। मैं इलेक्शन कमीशन को वार्न करता हूं कि इलेक्शन को डिले नहीं होना चाहिए, फैसला उनके हाथ में है। अगर उन्होंने ये काम किया तो कानूनी जंग तो लड़ेंगे, ये फिर जिद्दोजहद सड़कों के ऊपर होगी। फिर कराची के मुख्तलिफ हिस्सों में हम बैठ भी सकते हैं। और रात गए बल्दियाती इलेक्शन मौखर होने के फैसले का कराची वालों को सुबह सवेरे पता चला तो लोगों ने फैसले पर मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया है। आपको ये बता दें कि बड़ी अहम खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। 15 जनवरी को ही इलेक्शंस होंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बड़ा अहम फैसला सामने आ गया है। आपको बता दें कि अब से कुछ देर कबल ये इजलास जारी था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। आपको बता दें कि बड़ी अहम खबर आ रही है कि इलेक्शंस मुकर्ररा वक्त यानी 15 जनवरी को ही होंगे। जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद है, हमसे बात करेंगे। जुल्करनैन, बड़ी अहम डेवलपमेंट बताइएगा, क्या डिटेल्स हैं इससे मुतालिक? कुल मारूफ जैसा हम कह रहे थे कि बड़ा फैसला मुतवक्की है, वही हुआ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम सूरत हाल का जायजा लिया और इलेक्शन कमीशन अब ये फैसला किया है कि सिंध हुकूमत का जो नोटिफिकेशन है उसको इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम नहीं किया और कहा है कि 15 जनवरी को शेड्यूल के मुताबिक ही जो कराची डिवीजन, हैदराबाद डिवीजन और दीगर अजला में इंतखाबात होंगे। और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन बाकायदा अपना तहरीरी ऑर्डर भी कुछ देर में जारी कर रहा है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह भी फैसला किया है कि वो एक मरतबा फिर वजारत दाखिला से रुजू करेगा कि जो इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन है और जो हसास पोलिंग स्टेशन है, इन दोनों के ऊपर फौज और रेंजर्स की तैनाती को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो एलामिया है वो भी जारी कर दिए गए, जिसमें कहा गया है कि तमाम तरह आईनी तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए सूबाई हुकूमत की जो बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त है उसको मुस्तरद कर दिया गया है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह हुक्म जारी किया है कि 15 जनवरी को सिंध के दूसरे मरले के जो बल्दियाती इंतखाबात है वो शेड्यूल के मुताबिक ही अंजाम पाएंगे। तो कराची में और हैदराबाद समेत दादू दीगर जो डिवीजन थे जहाँ पे इलेक्शन होने थे वहाँ परसों यानी इतवार को शेड्यूल के मुताबिक ही पोलिंग होगी। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने जो सिंध में मौजूद अफसरान है उनको ये हिदायत भी जारी कर दी गई है कि पोलिंग जो सामान है उनकी तरसील शुरू कर दी जाए और जो शेड्यूल के मुताबिक जिस तरह से आज सामान पहुँचाना था, इंतखाबी अमले को अलर्ट करना था, वो तमाम इक़दाम और पोलिंग स्टेशन की तैयारी को अपनी मराइल में पहुंचाकर शेड्यूल के मुताबिक इंतखाबात को यकीनी बनाया जाए। ठीक है, जुल्करनैन हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने नाजरीन को एक मरतबा फिर से बड़ी खबर से आगाह करते चलेंगे। बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अब फैसला सुना दिया गया है, बाकायदा तौर पर यह बात वाज़ेह कर दी गई है। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बता दिया गया है, इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत का नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया है। इलेक्शन कमीशन पोलिंग स्टेशन पर फौज की तैनाती के लिए वजारत दाखिला से एक मरतबा फिर राबता करेगा, क्योंकि सिक्योरिटी को भी जवाब बनाया जा रहा था कि जो 15 जनवरी है सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट इतनी अच्छी नहीं दे सकते। ये भी एक यहाँ पर बताया गया था कि ये भी वजह करार दी जा रही थी सिंध हुकूमत की जानिब से, और साथ ही साथ सैलाब को भी जवाब बनाकर ये तमाम तर बातें सामने आ रही थी। लेकिन अभी एक बड़ी अहम खबर इस वक्त अपने नाजरीन तक हम पहुँचा रहे हैं कि बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे, यानी शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत का नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया है। इलेक्शन कमीशन पोलिंग स्टेशन पर फौज की तैनाती के लिए वजारत दाखिला से एक मरतबा फिर से राबता करेगा। जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जुल्करनैन, जिस तरह से बात की जा रही थी कि सिक्योरिटी बहुत अच्छी प्रोवाइड नहीं की जा सकती, इस सिलसिले में भी अब ये बताया गया है कि वजारत दाखिला से एक मरतबा फिर से राबता किया जाएगा। देखिए, कुछ दिन पहले जैसे हमने बताया था कि वजारत दाखिला ने खत के जरिए इलेक्शन कमीशन को आगाह किया था कि 20,000 के करीब पाक फौज और रेंजर्स के एहलकार जरूरत होंगे इंतहाई और पोलिंग स्टेशन पर तैनाती के लिए। तमाम जो मौजूदा उसके खत में यह भी जिक्र था कि जो सिक्योरिटी सूरत हाल है, बॉर्डर की सूरत हाल है, जो इंटरनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट है, उसको मद्देनजर रखते हुए इतनी बड़ी तादाद में रेंजर्स और फौज के एहलकार फराहम नहीं किए जा सकते। अलबत्ता क्विक रिस्पॉन्स फोर्स के तौर पे जो जरूर जो है वो 3rd टियर में रेंजर्स और पाक आर्मी दस्तयाब होगी। लेकिन ताहम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज एक बार फिर ये फैसला किया कि वजारत दाखिला को ये रुजू किया जाएगा और कहा जाएगा कि हर सूरत
इंतहाई हसास और हसास पोलिंग स्टेशन पर बर वक्त इंतखाबात के लिए और वोटर्स को पुरअमन और सिक्योर माहौल फराहम करने के लिए फौज और रेंजर्स की जो तैनाती है उसको यकीनी बनाया जाए। इलेक्शन कमीशन ने पहले भी अपने खत में ये लिखा था कि मौजूदा जो पॉलिटिकल टेम्परेचर काफी हाई इस वक्त हुआ है, इसलिए जरूरी है कि वोटर्स अपना हक राय दही बगैर किसी खौफ के इस्तेमाल करें और टर्न आउट भी ज्यादा रहे। जब लोगों में खौफ नहीं होगा तो टर्न आउट भी अच्छा होगा और लोग फ्रीली अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इसलिए जरूरी है कि फौज और रेंजर्स को साफ और साफ तरीन पोलिंग स्टेशन के ऊपर तैनात किया जाए। इसी वाले से अब दोबारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला किया है और अब से कुछ ही देर के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर एक तहरीरी मुनाफा भी वज़ारत दाखिला को भिजवाया जाएगा हंगामी तौर पर और कहा जाएगा कि हर सूरत सात और इंतहाई सात पोलिंग स्टेशन के ऊपर पाक फौज और रेंजर्स के जवानों की तैनाती को यकीनी बनाया जाए। कम से 2 घंटे मारूफ ये इजलास जारी रहा जिसमें तमाम ऑप्शंस पर गौर करने के बाद इलेक्शन कमीशन इस नतीजे पर पहुंचा है कि न सिर्फ इंतखाबात बर वक्त होंगे बल्कि फौज और रेंजर्स की तैनाती को भी हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। अच्छा ठीक है, ये बताइएगा कि अभी तक कोई मौक़िफ़ सामने आ सका है सिंध हुकूमत की जानिब से, क्योंकि उनकी जानिब से ये दरख्वास्त दी गई थी, कहा गया था, तो अभी तक कोई इस तरह की खबरें हैं आपके पास? देखिए उन्होंने तो अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना तहरीरी हुक्मनामा जारी नहीं किया। जब तहरीरी ऑर्डर आ जाएगा उसके बाद ही सिंध हुकूमत देखेगी, जब उनको इसकी कॉपी मौसूल होगी कि उन्होंने क्या लाया अमल इख्तियार करना है। यकीनन ये मीडिया के जरिए पहुंच तो गया होगा सिंध हुकूमत तक ये कि मामला कि अब उन्होंने क्या जो भी लाया अमल इख्तियार करना होगा, इस हवाले से उनकी कानूनी टीम मुशावरत भी अपनी कर रही होगी। अलबत्ता इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना ये फैसला दे चुका है कि अब इंतखाबात हर सूरत अब जो है वो 15 जनवरी को ही होंगे। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने नाजरीन को एक मरतबा फिर से आगाह कर दें, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज रेंजर्स की तैनाती को यकीनी बनाया जाए। पोलिंग स्टेशन पर फौज की तैनाती के लिए एक मरतबा फिर से वजारत दाखिला से राबते का फैसला भी कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत का नोटिफिकेशन मुस्तरद किया है और कहा है कि जो डेट दी गई थी यानी 15 जनवरी बल्दियाती इंतखाबात उसी डेट को ही होंगे, जो शेड्यूल जारी किया गया था उसी शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। यानी इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत का नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया है। सिंध हुकूमत की जानिब से रात गए ये ऐलान सामने आया था और उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि इलेक्शंस नहीं होंगे। कोशिश की जा रही थी कि कुछ डिलेइंग टैक्टिक्स के हवाले से खबरें सामने आ रही थी, क्योंकि उन्होंने जवाब बनाया था सिक्योरिटी को और कुछ इलाकों में सिंध के सैलाब को जवाब बनाकर उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था। लेकिन अभी बड़ा अहम फैसला इस वक्त सामने आया है। अब से कुछ देर कबल ये इजलास जारी था इलेक्शन कमीशन का और उसमें बाज़ाब्ता तौर पर अब ये फैसला करके और फैसले से आगाह कर दिया गया है। बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बड़ा वाज़े ये फैसला सामने आया है। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत का नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया है। पोलिंग स्टेशन पर फौज की तैनाती के लिए एक मरतबा फिर से वजारत दाखिला से राबता करने का फैसला किया गया है। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन, यहाँ पर फौज रेंजर्स की तैनाती को यकीनी बनाया जाए, इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऐसा कहा गया है। तो अब तक की बड़ी अहम खबर, सुबह से तमाम नज़रें इसी फैसले पर, इसी इजलास पर लगी हुई थी कि आया फैसला क्या आएगा, आया 15 जनवरी को इंतखाबात होंगे या नहीं। अब सिचुएशन क्लियर हो चुकी है। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि तमाम तर पार्टियों का इस पर इत्तेफाक था कि 15 जनवरी को इलेक्शंस हो जाएंगे। कंवर दिलशाद साहब ने एक मरतबा फिर से हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर से समा को वक्त देने के लिए। अब से कुछ देर कबल जब आपसे बात हो रही थी तो आपकी जानिब से यही कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन को बड़ा ठोस फैसला लेना होगा और बड़ा वाज़े करना होगा। अब ये बड़ा अहम हम देख रहे हैं कि फैसला सामने आया है कि इलेक्शन कमीशन ने जो सिंध हुकूमत का नोटिफिकेशन था उसको मुस्तरद किया है और इंतखाबात के हवाले से कहा जा रहा है कि 15 जनवरी को ही होंगे। कैसे देख रहे हैं इसको आप? का इदारा है यानी सेक्रेटरी बल्दियात जो हैं लोकल गवर्नमेंट के, वो किसी किस्म की हल्का बंदियों को मुस्तरद करने के लिए कोई इख्तियार नहीं है कानूनी तौर पर। जब इलेक्शन कमीशन ने अक्टूबर 2022 में हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन कर दिया था तो उस नोटिफिकेशन को सूबाई हुकूमत मुस्तरद नहीं कर सकती। उसको ये कानूनी तौर पर सूबाई हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं है। अब सूबाई हुकूमत के जो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने जो हल्का बंदियों का जो मंसूख किया नोटिफिकेशन वो गैर कानूनी है और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को इलेक्शन कमीशन में तौहीन इलेक्शन पर तलब कर सकता है। तो वो इस बारे में के पास बड़े इख्तियारात है। आजकल इलेक्शन पाकिस्तान बहुत फाल है। इस पर तमाम सारी जमातों को भी इत्तेफाक राय करना चाहिए कि जो फैसले कर रहे हैं उनकी तायद करें, बिला वजह तनकीद ना करें। इदारे बड़े मजबूत अच्छे काम कर रहे हैं, इदारों के हाथ मजबूत करें। अब ठीक है, तहरीक इंसाफ का अपना सियासी मंजरनामा होता है, तनकीद करें, तनकीद करना उनका हक बनता है। अगर किसी फैसले पर उन्हें एतराज है जरूर तनकीद करें, इससे इलेक्शन मजबूत होगा।
तो इस लिहाज से हम चाहते हैं कि इलेक्शन पाकिस्तान ने जो महसूस कर लिया था कि बड़ी बड़ी सियासी जमातें जो है वो प्रेशराइज में आए कि इलेक्शन पर दबाव डालेगी, इलेक्शन की रेट कमजोर हो जाएगी, इसलिए उन्होंने सूबाई गवर्नमेंट सिंध को आइन के आर्टिकल 140 के तहत मुस्तरद कर दिया। बड़ा खुश आइन फैसला किया इलेक्शन के पाकिस्तान में। सही। अच्छा, मैं ये जानना चाह रही हूँ, चूँकि अभी ये बड़ा वाज़े फैसला सामने आ चुका है कि ये 15 जनवरी को ही इंतखाबात होंगे, अभी जो पेपर है रिटन वो नहीं अभी निकाला गया है, तो आपको क्या लगता है नोटिफिकेशन के बाद क्या रद्द-ए-अमल आ सकता है सूबाई हुकूमत की जानिब से? सूबाई गवर्नमेंट के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो सूबाई गवर्नमेंट के पास ये ऑप्शन है कि वो गवर्नर सिंध के जरिए एक ऑर्डिनेंस ले आए। उस ऑर्डिनेंस के जरिए जो है वो लोकल गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन है जो सिंध हुकूमत ने जारी किया हुआ है उसको वो इलेक्शन के जो जारी किया उसको मुस्तरद कर दें। तो ऑर्डिनेंस के जरिए तो कानून साजी हो सकती है। ऑर्डिनेंस में तो गवर्नर के पास भी इख्तियार आते हैं, सदर ममलकत के पास भी इख्तियार आता है ऑर्डिनेंस के जरिए। लेकिन इस लिहाज से हमें नजर ये आ रहा है कि अगर ऑर्डिनेंस आ गया तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान बेबस होगा। लेकिन जो जमातें हैं, जो दीगर जमातें मतलब जमात इस्लामी है, ये तहरीक इंसाफ है, वो अगर सिंध हाई कोर्ट में उस ऑर्डिनेंस को चैलेंज कर देगी तो हमें नजर आ रहा है कि सिंध हाई कोर्ट भी उस ऑर्डिनेंस को मुस्तरद कर देगी। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर ऑर्डिनेंस आ भी गया और उसको दोनों जमातों की जानिब से जो कि इस हक में है कि फौरी तौर पर इंतखाबात कराए जाएं वो चैलेंज कर दें तो उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रहेगा? अब फैसला बरकरार रहेगा। इलेक्शन पाकिस्तान जो है अपना फैसला बरकरार रखेगा और 15 जनवरी के इंतखाबात कराने के लिए पूरी कोशिश करेगा और अपने आइन के आर्टिकल 222 के तहत हुक्म जारी करेगा कि आपके तमाम इदारे, रेंजर, पुलिस जो है वो इलेक्शन कमीशन के ताबे हैं और उनकी खिदमत को हासिल की जा सकती है। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है कि ये सिंध हुकूमत क्यों नहीं चाह रही है कि इंतखाबात वक्त पर हों? क्या वजह हो सकती है इसकी? आपका नजरिया क्या कहता है? इसमें दरअसल कुछ ना कुछ हल्का बंदियों में MQM को एतराजात हैं लेकिन वो एतराजात दूर करने चाहिए थे। जब इलेक्शन कमीशन ने एतराजात के लिए बाकायदा सवालनामा जारी किया तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन को पाकिस्तान के पास उनको सवालनामे के तहत उनको अपने एतराजात दाखिल करने चाहिए थे। अब इसका बैकग्राउंड ये हो सकता है कि एतराजात दाखिल किए हैं तो इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिए हैं तो फिर तो ठीक है, इलेक्शन पाकिस्तान के पास इख्तियारात है तो क्या जब हाई कोर्ट जाए, फिर हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए उस फैसले के खिलाफ, तो अब ये कहना कि जी हल्का बंदियां हो चुकी हैं उसके आप मुस्तरद कर दें, हम इसको मुस्तरद नहीं मानते, तो ये कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं। सही। तो कंवर दिलशाद साहब, अभी अगर हम हाल ही की बात करें, बल्कि बिल्कुल माजी करीब में गुज़िश्ता रोज़ की अगर हम बात करें तो सब कुछ अच्छा लग रहा था कि हर पार्टी का एक अपना एक नज़रिया है और वो इस पर तैयार है, लेकिन रात ही रात अचानक इतना बड़ा फैसला ले लेना, इसकी क्या वजह आपको नजर आ रही है? इसमें सबसे बड़ा अहम बात यह है कि वफाकी हुकूमत कमजोर है। वफाकी हुकूमत इंतहाई कमजोर हुकूमत बेसाखियों पर खड़ी है। उसको अपने चेहरा जमाते हैं, किस किस जमात को खुश अपने उनकी बातें मानना, उनकी खुशनुदी हासिल करना उनकी मजबूरी है वफाकी हुकूमत की। ठीक है सर, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा शर्जील इनाम मेमन, वज़ीर इत्तलात सिंध ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि ये जो बड़ा अहम फैसला इस वक्त सामने आया है इसको आप कैसे देख रहे हैं और इस पर आपके क्या तासुरात हैं, वो जरा शेयर कीजिए, फिर मजीद बात करते हैं। देखिए जी, एक तो ये फैसला अभी तक जो आप जिसका जिक्र कर रही है मीडिया, ये अभी मीडिया रिपोर्ट है, हमारे पास राइटिंग में कोई इसका फैसला नहीं आया। दूसरी बात ये कि जो हमने कल सिंध काबीना ने फैसला किया है वो 10-1 का पावर, जो कि सिंध हुकूमत का पावर है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पावर नहीं है। तो हमने सिंध हुकूमत का और सिंध कैबिनेट में जो फैसला किया है वो सिंध हुकूमत का इख्तियार है, हमने उसको इस्तेमाल किया। उसकी हमने जेन्युइन वजूहात भी बताई हैं कि MQM के तहफ़्फ़ुज़ात थे और MQM की तरफ से वो फैसला हुआ है। दूसरी बात कि एक और भी जो अभी मीडिया रिपोर्ट है कि जी कहा गया है कि जो हसास पोलिंग हैं, हसास पोलिंग में रेंजर्स को और आर्मी को वहाँ पे मुकर्रर करें, इस पर ये इख्तियार फेडरल गवर्नमेंट का है। और पहले से ही क्योंकि इस मुल्क में जो भी दहशतगर्दी के खिलाफ जो इस वक्त कार्रवाइयाँ हमारी पाक अफवाज कर रही है और बॉर्डर पे उन दहशतगर्दों के साथ लड़ रही है, तो उन्होंने कहा कि हम इस पोजीशन पे इलेक्शन के लिए हम अपनी फोर्स नहीं भेज सकते। तो अगर वो ये भी एक एम्बिग्यूटी है तो इसको भी देखा जाएगा। तो खैर जो भी ये चीजें हैं, ये जब राइटिंग में इलेक्शन कमीशन का चीज आएगी हमारे सामने तो फिर हम उस पर वाज़ेह बता सकते हैं। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अब से कुछ देर कबल समा से गुफ्तगू कर रहे थे कंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, तो उनकी जानिब से कहा गया था कि अब कोई रास्ता नहीं है कि इंतखाबात को मुलतवी किया जाए, हाँ लेकिन अगर ऑर्डिनेंस सिंध हुकूमत की जानिब से जारी कर दिया जाएगा तो फिर ये एक रास्ता बनता है। तो आप समा को क्या बता सकते हैं, आप लोगों की आगे फिर क्या तैयारी है, क्या स्टेप्स आप लेने जा रहे हैं?
देखिए जी, मैंने कहा कि पहले जब तक हमें राइटिंग में फैसला आए तो फिर हम उस पर कॉमेंट दे सकते हैं कि अभी हमने सिर्फ मीडिया रिपोर्ट पे बैठ के हम अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते। पहले राइटिंग में आ जाए एक चीज और फिर हम उसको कानून और आइन के दायरे में रहकर हम कोई भी फैसला करेंगे। हम कोई भी ऐसा फैसला नहीं करेंगे जो आइन और कानून से मुतसादिम हो। ठीक है, देखिए फैसला तो दे दिया गया है, अब सिर्फ इंतजार है 1 से 2 घंटे के अंदर। आप कह रहे हैं कि रिटर्न में भी आपको मिल जाएगा, यकीनी तौर पे जब फैसला आ गया तो वो रिटर्न भी होगा। उसके बाद का लाहेअमल आपका क्या हो सकता है? अगर आप शेयर कर सकें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि आपका जरा मौक़िफ़ भी हम तक आ जाए। जी, मैंने आपको फिर वादे करता हूँ कि ये जो डिसीजन था ये हमारा गवर्नमेंट का था, इख्तियार भी 10 मंथ का हमारा था, उसको हमने एक्सरसाइज किया है। ठीक है, शर्जील इनाम मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो बता रहे थे उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि अभी वाज़े तौर पर सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स के ज़रिए इनको पता चला है कि इस तरह का कोई फ़ैसला आया। जब तक वाज़े तौर पर कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाएगा, रिटर्न फॉर्म में कुछ उन तक नहीं पहुँच जाएगा, उस वक्त तक उनके लिए कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन उनकी जानिब से ये ज़रूर बताया गया है कि सिंध हुकूमत जो भी फ़ैसला करेगी वो कानून और यानी आइन के मुताबिक ही फ़ैसला होगा, इससे बरक्स कोई फ़ैसला नहीं किया जाएगा। अब तक की अहम खबर अपने नाज़रीन को हम बता रहे हैं कि अब से कुछ देर कबल बड़ा अहम फ़ैसला सामने आया है। बल्दियाती इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत का नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया है।